अदाकार यूसुफ खान को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में गैरतमंद और इंतहाई पुरजोश और हया वाली शख्सियत समझा जाता था और इसमें कोई शक भी नहीं कि उन्होंने हमेशा गैरत का ही सबूत दिया। एक बार जब उनके साथ उनकी एक साबका हीरोइन मुमताज़ को फिल्म धी रानी में उनकी बहन का रोल दिया गया तो यूसुफ खान ने इनकार कर दिया और कहा यह किसी सूरत में नहीं हो सकता। जिस हीरोइन के साथ मैं गाने गाता और रोमांस करता रहा हूँ अब उसको बहन कहकर मैं पुकारूँ। डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन ने बड़ी रिक्वेस्ट की और कहा कि ऐसा हो सकता है खान साहब कि पूरी फिल्म में मुमताज़ के साथ आपका कोई मुकालमा नहीं होगा। यूसुफ खान ने अल्ताफ हुसैन से कहा देख लेना फिर। अल्ताफ हुसैन ने अपना वादा पूरा किया क्योंकि वो यूसुफ खान की जुबान से निकले हुए अल्फाज की कीमत जानते थे और उसका नतीजा भी। दोस्तों एक ऐसा वाक़या भी यूसुफ खान की ज़िंदगी में रूनुमा हुआ था जब 1976 में उन्हें एक मशहूर तरीन अदाकारा आसिया के साथ आइटम सॉन्ग करना पड़ा था और ये भी नैयर सुल्ताना की रिक्वेस्ट पर। यह नैयर सुल्ताना ने खुद फिल्म बनाई थी और उन्होंने खास तौर पर यूसुफ खान से ये गाना करवाया था। यूसुफ खान ने ये गाना तो कर दिया मगर बाद में उन्होंने तौबा कर दी और कहा कि वो फिल्मों में गाने ज़रूर पिक्चराइज कराएंगे मगर कोई ऐसा गाना नहीं फिल्माएंगे जिसमें हीरोइन का लिबास इंतहाई बेहुदा होगा। यूसुफ खान कहा करते थे कि बस अक्ल मारी गई थी, उन्होंने ये गाना करा लिया। जवानी का दौर था, हालांकि मैं जवानी में भी ऐसे कामों से गुरेज करता था मगर ये हो गया और इस पर मेरे घर में भी लड़ाई हो गई थी और घर वालों और रिश्तेदारों ने कहा था यूसुफ तेरी गैरत मर गई है, तूने आसिया के साथ फिल्म में बड़ी जफ्फियां डाली हैं और तुझे शर्म नहीं आई। इसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि आइंदा ऐसा गाना नहीं कराऊंगा। यूसुफ खान ने अंजुमन साइमा, आलिया, नजमा फिरदौस, शबनम, मुमताज़ और आसिया समेत दर्जनों हीरोइनों के साथ फिल्में की और सुपरहिट गाने भी रिकॉर्ड कराए, रोमानवी सीन भी करवाए मगर उन्होंने एक हाथ से आगे बढ़कर फिर ग्लैमर में रंग भरने से इनकार कर दिया। 1976 में रिलीज होने वाली फिल्म आज दी ताज़ा खबर का ये गाना यूसुफ खान की जिंदगी का इम्तिहान बन गया। हालांकि 1954 से फिल्मों में मुतवातर काम कर रहे थे और सुपरस्टार भी बन गए थे, दर्जनों फिल्मों में रोमानवी मनाजर भी फिल्मा चुके थे मगर आज दी ताज़ा खबर फिल्म उनकी ज़िंदगी का इम्तिहान ही साबित हुई। उसकी एक वजह यह भी थी कि इस फिल्म में सेक्स और रोमांस को उभारा गया था। हैरानकुन बात यह थी कि अदाकारा नैयर सुल्ताना की यह पहली प्रोडक्शन थी और इसमें फिल्म को कामयाब बनाने के लिए सारे हुनर आजमाने का फैसला कर लिया गया था। बिल्कुल ऐसे जैसे दर्पण ने बरसों पहले अपनी फिल्म गुलफाम बनाई तो उसमें मुशर्रत नज़ीर को सेक्स सिंबल के तौर पर नुमाया किया गया और इस फिल्म में पहली बार नहाने का सीन फिल्माया गया था। ये नाज, ये अंदाज, ये जादू, ये अदाएं। उस जमाने में दर्पण इंडिया की फिल्मों में किस्मत आजमाई करके नाकाम होकर पाकिस्तान वापस आ गए थे मगर साथ तजर्बा भी ले आए थे। दर्पण ने 1961 में पाकिस्तान में पहली हॉलीवुड और बॉलीवुड से मुतासर होकर ऐसी होशरबा फिल्म गुलफाम के नाम से बनाई थी जिसमें उन्होंने अपनी महबूबा और उस दौर की सुपरस्टार मुशर्रत नज़ीर को हीरोइन लिया था और पहली बार किसी पाकिस्तानी फिल्म में बोल्ड सीन भी फिल्माए थे। मुशर्रत नज़ीर पाकिस्तान की पहली हीरोइन थी जिन्होंने नहाते हुए सीन गुलफाम फिल्म में रिकॉर्ड कराए थे। मुशर्रत नज़ीर जैसी हीरोइन से कोई तवक्को नहीं करता था कि वो ऐसा बोल्ड सीन रिकॉर्ड करा देंगी मगर इससे पहले ऐसी कोई मिसाल भी नहीं थी। इस सीन को फिल्म बंद कैसे कराया गया, इसमें भी दर्पण का कमाल था कि उन्होंने मुशर्रत नज़ीर को शीशे में उतार दिया था। 1961 में बनाई जाने वाली दर्पण प्रोडक्शन की गुलफाम ने रिलीज होकर शानदार गोल्डन जुबली कर ली थी और इसका क्रेडिट मुशर्रत नज़ीर के बोल्ड सीन थे। नैयर सुल्ताना की फिल्म आज दी ताज़ा खबर में भी यही गुर आजमाया गया मगर नैयर सुल्ताना की यह फिल्म सुपरहिट साबित ना हो सकी। हालांकि कास्ट बेहतरीन थी, बाबरा शरीफ, दर्पण, यूसुफ खान, आसिया, खुद नैयर सुल्ताना, रंगीला, गाने वालों में मैडम नूरजहां, आयरन परवीन और मसूद राना भी थे। कोई तवक्को नहीं करता था कि नैयर सुल्ताना ऐसी जानदार कहानी बनाकर भी इसमें रोमांस, एक्शन, ट्रेजेडी के साथ सेक्स को फिल्माएंगी और ऐसे मनाजर फिल्म बंद कराएंगी जिसमें हीरो हद से ज़्यादा बारिख्तगी और गर्मजोशी के साथ हीरोइन से लिपटता है तो शायकीन के जज्बात को आग लगाने की कोशिश की जाएगी। इस फिल्म में नैयर सुल्ताना ने अपने देवर मंसूर को भी पहली बार चांस दिया था और बाबरा शरीफ के साथ मंसूर ने इंतहाई इश्ताल अंगेज रोमानवी मनाजर फिल्म बंद कराए थे। फिल्म में तो मंसूर बाबरा से लिपट जाता था और यही हाल यूसुफ खान और आसिया का था। इस फिल्म में नैयर सुल्ताना के बेटे कैसर अब्बास ने भी इस फिल्म में एक्टिंग की थी। आसिया और यूसुफ खान की जोड़ी इस फिल्म की जान थी। इस फिल्म में आसिया ने लड़के और लड़की का किरदार अदा किया था। आसिया रानी के रूप में नादर यानी यूसुफ खान से प्यार करती है तो राजा के रूप में कुल्ली बांधकर यूसुफ खान के साथ मजदूरी करती है। यूसुफ खान इस फिल्म में
रेलवे कुली का किरदार अदा करते हैं, जबकि आसिया गुर्बत और मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर लड़के का रूप धार कर यूसुफ खान के साथ रहती है। और फिर एक दिन यूसुफ खान रानी को, जो उस वक्त कुली के रूप में राजा के नाम से एक्टिंग कर रहा होता है, वो यूसुफ खान के साथ एक पार्क में जाता है और वहाँ तालाब में नादर यानी यूसुफ खान नहाने लगता है तो राजा यानी आसिया से कहता है तुम भी नहा लो। राजा घबरा जाता है कि अगर वो नहाएगा तो उसका पोल खुल जाएगा कि वो लड़का नहीं लड़की है, मगर नादर उसको धक्का देकर पानी में गिरा देता है तो पानी में डुबकियां खाने से नादर की पग उतर जाती है और अंदर से रानी यानी आसिया होशरबा अंगड़ाई लेकर नमूदार हो जाती है और फिर शर्मा जाती है। सर्दी का मौसम होता है, यूसुफ खान की आंखें खुल जाती हैं और वो मखमल की एक चादर रानी यानी आसिया की जानब फेंक देता है। दूसरे सीन में फिर गाना शुरू हो जाता है। आसिया इस चादर से अपना बदन छुपा लेती है जिसमें उसका हुस्न जज्बात को उभारने लगता है और फिर यह गाना शुरू हो जाता है। यूसुफ खान ने इस गाने में इंतहाई जज्बाती रोमांस दिखाया और आसिया ने भी इसमें कोई कसर ना छोड़ी। दोनों बार बार ऐसे लिपटते जैसे बरसों के प्यासे हों। वो लिबास नमा चादर आसिया के सीने, शाने, बाजू और पिंडलियों को ढांपने में नाकाम थी और गाना सेक्स अपील के साथ फिल्माया गया था। यूसुफ खान और आसिया के इस गाने को नौजवानों ने तो बड़ा पसंद किया, मगर बड़ों ने और बुजुर्गों ने इस पर थू थू की। इस एक गाने के अलावा भी इस फिल्म में और भी आइटम सॉन्ग नमा गाने थे, मगर फिल्म सुपरहिट ना हो सकी। अगर उस दौर में सोशल मीडिया होता तो शायद उस साल ये गाना कई महीने वायरल रहता, क्योंकि पाकिस्तान में बेहयाई का ये नया ट्रेंड था। फिल्मों को कामयाब बनाने और पैसा कमाने की हवस में ऐसे डांस फिर पंजाबी फिल्मों में आम होते चले गए। मैं जब भी यूसुफ खान साहब के यहाँ स्टूडियो में जाता, वो अक्सर बारिश में फिल्माए जाने वाले और मुजरा गानों पर गुस्सा और नाराज़गी का इजहार करते और कहते कि हमारे लोगों की तख्लीक मर गई है, इसलिए बेहुदा गाने शामिल करते हैं। जब वो भड़ास नकाल लेते तो आखिर में कहते शुरू तैसा कीता सी, इन्होंने की कही है यारा, रब्बा माफ़ करें कोई चंगा काम नहीं सी जेड़ा असां शुरू कीता सी।